हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुणवंता में। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड टॉपिक यूज ऑफ लेट। इट मीन्स आज हम यह समझेंगे कि किस प्रकार से लेट का प्रयोग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में करेंगे और किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में लेट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के लेट वाले और इंटरोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमारे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर टॉपिक रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रहता है प्रायर नॉलेज, क्योंकि जो रिलेटेड टॉपिक चल रहा होता है और जो आने वाला होता है अगर उसमें प्रायर नॉलेज जोड़ दी जाती है तो हमें आगे का टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है। तो हमने आपके लिए सबसे पहले सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सिंपल रूल्स और मेन रूल्स लिखवा कर उसके बाद में हमने एसर्टिव से एसर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इट मीन्स डेट कनेक्टर जोड़कर। दूसरा आगे जो हमने टॉपिक लिया था वो था हमारा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है हमारी रिपोर्टेड स्पीच में तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को हमने किस प्रकार हमने चेंज किया। इट मीन्स इफ और वेदर से फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को आरबी और आरएस को जोड़ा। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हमने आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जो कि रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही आता है। और अब हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमने लिए आपके लिए कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट और एडवाइज्ड, सजेशन, ये हमने रिलेटेड आपके लिए इससे पिछली वीडियो में हमने आपके लिए डायरेक्शन डायरेक्ट बताए हैं। तो आज हम आपके लिए जो यूज ऑफ लेट यानी लेट का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लेट अस, यानी लेट के साथ अगर अस आता है, अंश माने वैसे अस माने होता है हमको या हमारे लिए, तो लेटस का वैसे प्रयोग हम यहां करेंगे तो इसका अर्थ आएगा आओ। लेटस का मतलब है आओ, किसी काम को करने के लिए सुझाव या प्रस्ताव इसमें दिया जाता है, यानी लेटस का तात्पर्य हिंदी में होता है आओ। और लेटस का प्रयोग सजेशन का भाव व्यक्त करता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में और जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है उसमें अगर भाव सजेशन का आ रहा है और लेटस लगा हुआ है तो हम उसको निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला हमने बनाया है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला है लेटस का फॉर्मूला, इसको कहेंगे हम लेटस वाला फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें दे रखा है सब्जेक्ट, तो आता ही है भाई रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर आता है सेड। सेड को हमने यहाँ सजेस्टेड में चेंज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का तीसरा पार्ट है, इसको हमने दैट से जोड़ा है, हम इसको कनेक्टर दैट से जोड़ेंगे। इसके बाद में जो अस हमारा जो लेट अस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, हम अस को दे या वी में जोड़ेंगे, यानी जो उसकी फैमिली का है, जो ऑब्जेक्ट फैमिली को उसी फैमिली का यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए दे और वी यहाँ पर हमने दिया हुआ है, प्लस शुड का प्रयोग इसमें करेंगे क्योंकि उसमें प्रस्ताव सजेशन सुझाव दे रहा है, इसलिए शुड का प्रयोग इसमें किया जाएगा। प्लस एम बी फर्स्ट इसमें लगेगी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस जो अदर वर्ड है वो बचा हुआ। अब देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको और इजीली समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। इसका मतलब उसने कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, यानी इट मीन्स इसे अब सुझाव दे रहा है, प्रस्ताव कर रहा है कि भी हमें घूमने के लिए जाना चाहिए।
तो इसमें वो प्रस्ताव कर रहा है कि यानी किसी प्रस्ताव रख रहा है, सुझाव दे रहा है घूमने के लिए जाना चाहिए हमको। लेटस क्या, आओ घूमने के लिए चले, लेटस का मतलब ये है। तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ही सेड को सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों से कह रहा है, तो ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, दैट से जोड़ेंगे इसको, कनेक्टर इसमें दैट दिया ही हुआ है, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। यहां पर चूंकि अपने मित्रों से कह रहा है तो हिज फ्रेंड्स, तो यहां दे का प्रयोग कर सकते हैं और वी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दे शुड गो फॉर ए वॉक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार हमने ये इसमें बनाया। अगला नंबर बी हमारा आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब लेट वाले वाक्य में लेट मी का भाव आता है, मी, अगर लेट मी लगा हुआ है तो किस चीज का भाव आएगा, लेट मी में रिक्वेस्ट का भाव आएगा, यानी मुझे इस काम को करने दो, है, लेट मी प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट का भाव आएगा, प्रार्थना करने का, विनती करने का, तो लेट मी से रिक्वेस्ट प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। इसका हमने फॉर्मूला बनाया है इनडायरेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लेट प्लस ऑब्जेक्ट एमी फर्स्ट टू अदर। तो देखिए इसको हमने उसको पहले वाले इसमें तो हमने लेटस वाले को तो दैट से जोड़ा था कनेक्टर, लेकिन हम लेट मी वाले को हम टू से जोड़ेंगे, इसको टू लेट ऑब्जेक्ट एमी फर्स्ट, तो टू से जोड़ेंगे और इसके बाद लेट लगा देंगे, टू लेट, लेकिन इसमें लेट गायब हो गया था इस वाले में, लेकिन यहाँ पर लेट से पहले हम टू लगाएंगे, लेट जो के तो ही आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंस यही है, लेटस वाले में लेट नहीं है और टू से नहीं जुड़ रहा है, जेड से जुड़ रहा है, लेकिन लेट मी वाले में टू से कनेक्टेड टू से जुड़ रहा है और ये लेट इसमें लगा हुआ है। तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस टू अदर वर्ड, इसको अब हम इंक्लूड करते हैं किसमें, एग्जाम्पल से और इजीली समझते हैं। ही सेड लेट मी प्रिपेयर फॉर मी टेस्ट, उसने कहा कि मुझे अपने परीक्षा की या टेस्ट की तैयारी करने दो, प्रिपेयर तैयारी करना, प्रिपेयर माने तैयार करना या तैयारी करना, तो लेट मी का भाव आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो कोई डिस्टर्ब कर रहा होगा उसको, तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ही रिक्वेस्टेड टू देम, उसने उनसे प्रार्थना की को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टू लेट, देखिए टू लेट का प्रयोग कर रहे हैं हम, टू लेट हिम, तो हिम मी का यहां हो गया हिम, लेट हिम उसे, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम प्रोनाउन चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, लेट हिम प्रिपेयर फॉर हिज टेस्ट, माई टेस्ट का हो गया हिज टेस्ट, क्योंकि उसके द्वारा है, ही के द्वारा ये चेंज हो रहे हैं, माई ही के द्वारा हिज हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आपके समझ में आ गया होगा। अगला है सी, तो ये हमारे दो टॉपिक हो गए, एक तो हो गया लेटस वाला, एक लेट मी वाला। तीसरा आता है हमारा लेट हिम या लेट देम। लेट हिम या लेट देम से आदेश का भाव, यानी किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है तो आदेश का भाव, ऑर्डर का भाव इसमें प्रकट होता है, लेट हिम या लेट देम के द्वारा, उनको करने दो या वहां जाओ या उसे करने दो या उसे सोने दो, यानी दूसरे को आदेश करने का भाव आता है इसमें। तो देखिए फॉर्मूला हमने इसमें बनाया है, सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको भी हम टू लेट से जोड़ेंगे, लेट भी इसमें आएगा, टू से इसको हम जोड़ेंगे, लेट तो जो के तो ही आ जाएगा इसमें सेम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड हम ही लगाते हैं कि इसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी आ जाता है, इसलिए अदर वर्ड का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द प्रिंसिपल सेड टू द लैब बॉय, यानी प्रिंसिपल ने जो प्रयोगशाला का लड़का है उससे कहा, क्या कहा, द प्रिंसिपल सेड टू द लैब बॉय लेट द बॉयज गो होम, कि लड़कों को घर जाने दो, यानी उसने आदेश किया प्रिंसिपल ने जो प्रयोगशाला का लड़का है, तो यहाँ आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। तो देखिए अब कैसे चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, द प्रिंसिपल ऑर्डर द लैब बॉय, तो ऑर्डर दिया उसको,
तो ऑर्डर द बॉय टू लेट, तो देखिए टू से जोड़ रहे हैं हम, यहाँ कनेक्टर टू हो गया, और लेट जोगे तो ये आ गया सेम, टू लेट द बॉयज गो होम, कि लड़कों को घर जाने दो, यानी प्रैक्टिकल का टाइम पूरा हो चुका है तो घर के लिए जाने दो। लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला। तो आज हमने ये आपके लिए इंपरेटिव के सिंपल सारे और आज लेट वाले जो यूज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने आपके लिए बताए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।